रियल एस्टेट पाकिस्तान में बगैर टैक्स के टैक्स ना देने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। रियल एस्टेट पाकिस्तान के अंदर बगैर टैक्स के लोगों के लिए पार्किंग अलॉटमेंट है। नाज़रीन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साबिक चेयरमैन शबर जैदी ने भारी टैक्स देने का दावा करने वाले कारोबारी अफराद को शटअप कॉल देते हुए कहा था कि पाकिस्तान में जमा होने वाले मजमूई टैक्स का करीबन 70% सिर्फ 300 कंपनियों ने अदा किया है। यानी इसके अलावा रियल एस्टेट के बड़े बड़े मंसूबे बगैर टैक्स के हैं और अवाम को बेवकूफ़ बनाकर उनसे टैक्स लिया जा रहा है। हर वो छोटा बंदा जिसके पास 5 मरले का प्लॉट है, 3 मरले का प्लॉट है, 10 मरले का प्लॉट है, हर वो बंदा टैक्स दे रहा है पाकिस्तान के अंदर जो बाहर बैठा है और पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन जहाँ पर लोगों की प्रॉपर्टी हैं, उन प्रॉपर्टी को बनाने वाले बड़े बड़े मंसूबे और बड़े बड़े डेवलपर पाकिस्तान के अंदर टैक्स नहीं देते। शबर जैदी ने कहा है कि रियल एस्टेट गैर टैक्स शुदा रकम की पार्किंग लॉट है। यानी पाकिस्तान के अंदर बड़ा माफिया इसमें इन्वॉल्व है। बड़े बड़े डेवलपर्स सोसाइटीज़ बना के टैक्स नहीं दे रहे। हमने सरकारी तौर पर टैक्स से बचने के लिए एक निज़ाम तैयार किया है जिसको नॉन फाइलर कहा जाता है। रियल एस्टेट को मुल्क में मुस्तकिल एमनेस्टी दी गई है। शबर जैदी का कहना है कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में हमने लोगों को एमनेस्टी दी है। हमने एमनेस्टी स्कीमें देकर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी पर उभारा है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद बड़े बड़े सरमायाकार जो सरमायाकारों को दावत देते हैं सरमायाकारी की, वो रियल एस्टेट में सरमायाकारी करते हुए टैक्स नहीं देते। अब पाकिस्तान के बड़े मंसूबे देखें, बहरिया टाउन कराची, DHA, लाहौर स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, अगर ये अपना प्रॉपर टैक्स अदा करें तो टैक्स रिटर्न में एक बड़ी रकम पाकिस्तान को मिल सकती है। लेकिन एमनेस्टी के ज़रिए पाकिस्तान में टैक्स चोरों को छूट दी जाती है और उसका बोझ आम इंसान के ऊपर डाला जाता है, जिसकी ज़िंदा मिसाल है हालिया दिनों में पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने 170 अरब रुपए का मिनी बजट लगा के पाकिस्तानी अवाम की पहुंच से आटा भी दूर कर दिया। प्लॉट लेना तो दूर की बात है, लोग 3 वक्त का खाना खाने के लिए तगदो कर रहे हैं। नाज़रीन, शबर जैदी ने कहा कि बतौर चेयरमैन FBR उन्होंने रियल एस्टेट पर टैक्स की हौसला शिकनी के लिए इक़दाम किए थे और प्लाटों की फाइलों का कारोबार रुक गया था और उन्होंने रोक दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बुलाया और मेरे इक़दाम के ख़िलाफ़ शिकायत करते हुए कहा कि ये DHA उनके लोगों का कारोबार है। शबर जैदी ने कहा कि DHA हर कोई इन्वेस्टमेंट करता है और DHA पर इसी वजह से कोई चेक नहीं है और आप ये भी नहीं बता सकते कि वहाँ प्लाटों के मालिक कौन हैं। यानी इन बातों से बहुत सारी बातों का पता चलता है। उसके बाद शबर जैदी ने कहा कि जब प्लाट पार्किंग लॉट बन जाते हैं तो वो मुआशरे के गरीब तबकों की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि अगर ज़मीन के प्लाट पर तामीरात नहीं की जाती तो इसे ज़ब्त कर लिया जाए। यानी पाकिस्तान के अंदर अगर आपने प्लाटों की इन्वेस्टमेंट करनी है, आप उसके ऊपर घर बनाएं। खाली प्लॉट के ऊपर आपने इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए हैं और टैक्सेस भी उन लोगों से लिए जा रहे हैं जो प्रॉपर टैक्स देते हैं। पाकिस्तान के अंदर दोगला निज़ाम है और आज यही हाल है पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट का। बड़ा डेवलपर बड़े सुकून से पैसे बना के अपने घरों में डालरें, अपने घरों में सोना, अपने घरों में सारी बड़ी बड़ी कीमती अशिया लेके बैठा है और आम इंसान आज आटे की लाइन में धक्के खा रहा है पाकिस्तान के अंदर। अगर यही हाल रहा, पाकिस्तान रियल एस्टेट में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। देखें, प्लॉट आम इंसान की पहुंच से बाहर हैं। आज 5 मरले का, 3 मरले का प्लॉट किसी भी आम इंसान की कुव्वत ख़रीद में नहीं है। 50,000 रुपये कमाने वाला जो 30,000 रुपये ख़र्चों पे लगाया करता था, आज उसके 60,000 रुपये तक खर्चे आ चुके हैं। प्लॉट कीमतें 20 लाख की बजाय 50 लाख तक हो चुकी हैं। कुव्वत ख़रीद 20 लाख की कम तरीन सतह पर है। ब्यूरोक्रेसी, स्टैब्लिशमेंट और अदलिया ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। शबर जैदी ने कहा कि यहाँ बहुत ज़्यादा एमनेस्टी स्कीम्स दी जाती हैं। मुल्क में कई DHA हैं जहाँ प्रॉपर्टी का कारोबार होता है। मुल्क का शायद ही कोई शहर हो जहाँ DHA बहरिया टाउन का कोई भी मंसूबा ना हो, क्योंकि DHA में सरमायाकारी करने वालों से कोई सवाल तक भी नहीं पूछा जाता। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि असासों को ज़ाहिर करने के लिए बार बार एमनेस्टी स्कीम्स दी जाती हैं और शायद
यही वजह है कि मुल्क पाकिस्तान में गरीब गुर्बत के नीचे हैं और अमीर एसी के नीचे सोते हैं। नाज़रीन, अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।